अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे स्लाइडर्स के बारे में। ठीक है, स्लाइडर विजेट हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो देख लें स्लाइडर विजेट होता ये किस किस तरह का है। सो इस तरह का ये दिखता है। ठीक है, सो इसे आप स्लाइडर बोलते हैं। स्लाइडर नाम से फ्लटर के अंदर इसका विजेट है। ये ऑडियो वीडियो प्लेयर्स में ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, बाकी भी सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकता है। खैर, अब सबसे पहले कोड देखें जी। मेन है हमारे पास, फर्स्ट क्लास है, बॉडी में दिया हुआ है कॉलम और ऐप बार दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर वाइट है स्कैफोल्ड का। एमुलेटर पे मैंने रन किया हुआ है, ये चीज़ है। ठीक है, स्लाइडर्स लिखा हुआ है ऐप बार के अंदर। अब यहाँ पे हम इसके चिल्ड्रन के अंदर स्लाइडर को बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, बाद में इसकी कस्टमाइजेशन भी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें यहाँ पे इसकी हमें स्लाइडर नाम से विजिट है, तो स्लाइडर विजिट का नाम। प्रॉपर्टीज़ देखें, कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ये देखें वैल्यू ऑन चेंज, मिन मैक्स ऑन चेंज एंड ऑन चेंज स्टार्ट के दो फंक्शन हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं जैसे ही वैल्यू में चेंज स्टार्ट होता है और एंड होता है। एंड देन थंब कलर, डिवीजन, लेबल, एक्टिव और इनएक्टिव कलर। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो लाजमी से हमें देनी है इसके अंदर, वो है वैल्यू ऑन चेंज्ड और मिन मैक्स। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ हमें लाजमी से देनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वैल्यू देता हूँ। वैल्यू इसकी होगी, ये माई वैल्यू वेरिएबल दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, 40.8 उसके अंदर मैंने दिया हुआ है। सो ये वैल्यू होगी। एंड देन इसके अंदर ऑन चेंज होगा। सो ऑन चेंज्ड, ये ऑन चेंज का ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा हर दफ़ा जैसे ही वैल्यू चेंज होगी स्लाइडर की। ठीक है, अभी अगर मैं दिखा दूँ तो ये रन नहीं होगा क्योंकि मिन मैक्स देना है। सो मिन होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं स्लाइडर की, वो मैं 0 दे रहा हूँ। और मैक्स होता है फाइनल वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इट विल वर्क। अच्छा, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये ना UI इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें, अब मैं क्लिक करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 96 पॉइंट समथिंग पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है। सो एंड पे करता हूँ तो 98 पे। ठीक है, अगर मैं शुरू में करता हूँ तो 2 पे। सो ये बेसिकली ये स्लाइडर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू तो वो प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि ऑन चेंज के अंदर मैंने वो ये प्रिंट करवाया हुआ है। सो ये हमें जो दे रहा है ना ऑन चेंज पैरामीटर के अंदर, ये वैल्यू ही दे रहा है जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं स्लाइडर पे। अब हमें क्या करना है कि माई वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है ये अपडेट कर देनी है। जहाँ पे हम क्लिक करें, जहाँ पे हम स्लाइडर को मूव करें, वो वाली वैल्यू इसको देनी है। सो उसके लिए सबसे पहले तो स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट करें इसे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सेट स्टेट को करेंगे कॉल, और उसके अंदर में सबसे पहले तो माई वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है वो A कर दें। एंड देन प्रिंट भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा काम करेगा। देखें जी, मिनिमम वैल्यू आ गई है 0.0, मैक्सिमम तक मैं ये देखें मूव कर रहा हूँ। ये देखें पॉइंट्स के साथ मूव करिए और मैक्सिमम इसकी 100 है। ठीक है, सो ये मिन मैक्स 0 और 100 मैंने दी है, आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर सकता हूँ। ठीक है, 30 से 200। सो ये देखें अब ये मिनिमम 30 है और मैक्सिमम ये 200 है। ठीक है, सो ये देख लें, ये मिन मैक्स आप अपने हिसाब से दे सकते हो। खैर मैं यहाँ पे 0 और 100 ही रहने देता हूँ। अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए कोड। अच्छा, बाकी प्रॉपर्टीज़ में इसका एक्टिव और इनएक्टिव कलर है, थंब कलर है। फॉर एग्जांपल इनएक्टिव कलर, फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन डॉट, फॉर एग्जांपल इसका शेड कर देता हूँ 200। सो ये होता है ये वाला कलर। ठीक है, ये जो इनएक्टिव कलर है। अब ये जो ये ब्लू वाला ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव कलर है और ये इनएक्टिव मैंने ग्रीन कर दिया। इसी तरह आप एक्टिव जो है वो कर सकते हो चेंज। मैं एक्टिव को मैं फुली ग्रीन कर देता हूँ, मतलब कि ये एक्टिव ग्रीन हो जाएगा। अब ये लें। ठीक है, सो अच्छा, ये जो ग्रीन हो गया थंब, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थंब कलर ग्रीन हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट एम्बर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये ले उसका चेंज हो गया कलर। ठीक है, सो एक्टिव, इनएक्टिव और थंब तीनों कलर चेंज हो गए। अब बाकी इसके अंदर कोई है हमारे पास, एक तो ऑन चेंज एंड और ऑन चेंज स्टार्ट, ये दो जो फंक्शन है ना, ये अब देखते हैं। सबसे पहले तो देखें जी ऑन चेंज स्टार्ट, जैसे ही वैल्यू में चेंज स्टार्ट होगा ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे से करता हूँ पेस्ट। ठीक है, अच्छा यार, सेट स्टेट की बजाय ना आप एक काम करोगे, यहाँ पे सेट स्टेट को उड़ा दो। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ यही रहने दो प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा दो। फॉर एग्जांपल मतलब कि आप यहाँ पे एक तो वैल्यू प्रिंट करवा दो और दूसरा बता दो इसे कि भाई मैं स्टार्ट हूँ। ठीक है,
सो इसी तरह आप इसको कर लो कॉपी और एंड का भी कॉल कर लो, Ctrl+C ऑन चेंज एंड, इसको भी आप कर लो कॉल और यहाँ पे आप एंड का बता दो। अच्छा अभी देखिएगा, देखें जी ये है शुरू, मैंने ये चेंज स्टार्ट कर दिया, जैसे ही मैंने उसे मूव करना शुरू किया है स्टार्ट का कॉल हो गया है ऊपर, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये देखें ये एंड का कॉल हो गया है, ठीक है, 17.93 एंड। अब ये देखें जैसे ही मैंने शुरू किया था तो वो स्टार्ट का। अच्छा इसमें ना एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसे वो करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ ताकि कंसोल एक दफ़ा वो हो जाए, फिर बताता हूँ। ये देखें अब ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, मैं यहाँ से स्टार्ट करना, ये देखें मैंने जैसे ही स्टार्ट करना शुरू किया उसने सबसे पहले उसने स्टार्ट का जो है वो कॉल कर दिया एंड देन मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा आगे लेके जाके छोड़ता हूँ तो ये देखें ये एंड का आ गया, ठीक है। ये जैसे वैल्यू में चेंज स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट का ऑन चेंज स्टार्ट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया और जैसे ही मैंने उसे छोड़ा है तो ऑन चेंज एंड का एग्जीक्यूट हो गया। और ये जो मुसलसल आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है ये हमारा ऑन चेंज्ड का है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली अपडेट करेगा उसे। सो खैर यही चीज़ें थी इसके अंदर, बाकी हम इसकी मज़ीद कस्टमाइजेशन करते हैं वो हम करेंगे इसको। इसके अंदर एक तो यार डिवीजन्स और लेबल है, ठीक है, डिवीजन्स होती हैं कितने डिवीजन्स में इसको आपने करना है, डिवाइड करना है, मतलब कितने हिस्से बनाने हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ तो अब ये 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें भी डॉट्स भी आ गए उसके अंदर, वो अभी नहीं आपको दिखेंगे, मैं उसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ फिर वो दिखेंगे बेहतर से। अच्छा अब ये क्या होगा कि मैंने 10 डिवीजन्स कर दिए हैं, बेसिकली 10 डिवीजन का मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बेसिकली 10 के डिफरेंस के साथ 10 डिवीजन्स बनेगी। सो अब ये 10 के डिफरेंस से क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये देखें 0 से 10 गया है, 10 से 20.0, देन 30, 40, ये 10 के डिफरेंस से 100 तक जाएगा, ठीक है। उसके दरमियान में कोई भी वैल्यू आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब आप कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 समझ लें, अब आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप डिवीजन्स कोई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 कर देता हूँ तो ये 25 के डिफरेंस से 4 डिवीजन्स बन जाएंगी, ठीक है, 100 की। ये देखें पहला 0 था, दूसरा 25, देन 50, देन आपके पास 75, देन आपके पास 100, ठीक है। सो ये 4 डिवीजन, अब ये 4 ही वैल्यूज़ आप स्लाइडर पे सिलेक्ट कर सकते हो, इनके अलावा कोई नहीं कर सकते। अच्छा खैर बाकी इसके अंदर ना लेबल की प्रॉपर्टी है, लेबल की प्रॉपर्टी में आपको देना होता है जो भी फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करवाना चाहते हो इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ माई वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। राउंड भी यूज़ कर सकते हैं राउंड मेथड, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल टू स्ट्रिंग को डायरेक्ट ही दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि अब ये ऊपर इसकी वैल्यू आएगी, ये देखें 0 वैल्यू आई है, देन 25 आई है, देन अच्छा इसके लिए डिवीजन्स का होना लाजमी है, वो हमने पहले ही दी हुई थी, सही है। सो खैर ये देख लें ऊपर वैल्यू आ रही है। सो अब हम इसकी मज़ीद कस्टमाइजेशन करेंगे और उसके लिए मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और Ctrl+C और मैं जनाब इसको दोबारा से कर देता हूँ इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। और नाउ अब देखें अब ये 2 हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें पहले वाला जो है उसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक्टिव इनएक्टिव कलर, ये वाली मुझे उड़ा देनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो और ऑन चेंज स्टार्ट और एंड ये भी उड़ा देना है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये हमें इस अगर स्लाइडर के अंदर यूज़ करेंगे तो हम स्लाइडर थीम डाटा जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके अंदर ये काम नहीं करेंगी। सो इसको मैं रैप कर रहा हूँ स्लाइडर थीम के साथ, ठीक है। सो स्लाइडर थीम बेसिकली हमें ज़्यादा कंट्रोल देता है स्लाइडर के ऊपर, ठीक है। सो इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें ज़्यादा कंट्रोल देंगी। यहाँ पे हम स्लाइडर थीम डाटा यूज़ करेंगे, स्लाइडर थीम डाटा के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखें ट्रैक हाइट इसकी मैं फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, ठीक है। सो ये देखें अब ये देखें ये जो डॉट्स थे ना ये बेसिकली डिवीजन्स में जो थे वो देखें वो बड़े हो गए, ठीक है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी देम। अच्छा अब इसका बाकी कलर वलर चेंज करने के लिए भी इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ हैं सेम जो उसके अंदर थी। यहाँ पे इनएक्टिव ट्रैक कलर और एक्टिव ट्रैक कलर, ये देखें इनएक्टिव ट्रैक कलर, ये ट्रैक कलर इनएक्टिव का होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको वही कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन डॉट शेड, इसका मैं कर देता हूँ 200, ठीक है। इसी तरह एक्टिव ट्रैक कलर है, सो एक्टिव ट्रैक कलर को मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। और अभी देखिएगा ये ग्रीन और वो हो गया, ठीक है। अच्छा अभी देखें ये जो डॉट्स हैं और ये थंब कलर है, सबसे पहले तो ये थंब देखें, ये जो थंब है ये ब्लू है, ठीक है, और इसका साइज़ भी हमें इंक्रीज़ करना है। सो यहाँ पे है
थंब के लिए थंब कलर फॉर एग्जांपल मुझे कर देना है कलर्स डॉट अंबर, ठीक है, और अभी वो अंबर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। सो अच्छा, अब दूसरा थंब शेप, ठीक है। सो थंब शेप के लिए हमारे पास हमें देना है राउंड स्लाइडर थंब शेप, ठीक है, राउंड स्लाइडर थंब शेप। इसके अंदर आपके पास आ जाता है रेडियस। सो रेडियस आपको इनेबल रेडियस दे देना है। इसको फॉर एग्जांपल मैं क्या दूँ, मैं इसको दे रहा हूँ 17, ठीक है। सो 17 का रेडियस, ये देखें अब बड़ा हो गया ये। अच्छा, थंब को हमने कर लिया। अब हम करेंगे इन टिक मार्क्स को, इनको बोलते हैं टिक मार्क्स, ठीक है। सो इन टिक मार्क्स को हम इनका कलर और इनकी शेप चेंज करेंगे। उसके लिए हमारे पास है टिक मार्क का शेप का टिक मार्क शेप। टिक मार्क शेप के अंदर आपको डिफरेंट पंगे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनएक्टिव टिक मार्क कलर को चेंज करें। फॉर एग्जांपल इनएक्टिव को मैं कर रहा हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, और अब ये इनएक्टिव वाले ब्लैक हो जाएंगे, ये देखें इनएक्टिव वाले ब्लैक हैं और जो एक्टिव वाले हैं वो अभी ग्रे हैं। अब एक्टिव वाले को भी चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल एक्टिव टिक मार्क कलर फॉर एग्जांपल कर देता हूँ मैं कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। सो ये ले, ये वाइट हो गए हैं, वो ब्लैक हैं, ठीक है। सो हाँ, और दूसरा हमारे पास इनकी शेप, इनका साइज़ अगर बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ पे टिक मार्क शेप की जो प्रॉपर्टी है, इसे आप सिंपली राउंड स्लाइडर टिक मार्क शेप, इसके अंदर आपको टिक मार्क रेडियस दे देना, ठीक है। टिक मार्क रेडियस में दूंगा 15। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि वो सारे रिमूव हो गए हैं, हमें यहाँ पे इनकी डिविजन्स कम करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं 3 कर देता हूँ। सो अब देखें, अच्छा यार ये वाइट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मतलब कि वाइट की बजाय अगर यार आप क्या हो जाओ मेरी जान, आप अगर ऑरेंज हो जाओ, ठीक है, डीप ऑरेंज, ठीक है। सो देन यू विल बी, ये देखें, ठीक है। सो अच्छा 16 मैंने वैसे कुछ ज़्यादा ही उसे दे दिया है, 15 आई थिंक, यहाँ पे इसे 12 रहने दें, ठीक है। सो खैर ये देखें, ठीक है। सो अब उनका कलर शेप भी मतलब थोड़ा साइज़ उनका बड़ा हो गया। सो खैर कलर और साइज़ इनका भी चेंज कर लिया। बाकी अब रहता हमारा ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसका बैकग्राउंड कलर की लेबल, इसके लिए आपके पास है इंडिकेटर वैल्यू की प्रॉपर्टी, वैल्यू इंडिकेटर कलर आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, ये देखें ग्रीन हो गया। अच्छा, ये ना सारी की सारी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 2 हिस्सों तक करवाए तो यहाँ पे यार कर लो, यहाँ पे 2 सिर्फ दे दो, मतलब कि 2 हिस्सों तक वैल्यू दे दो, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, आप वो यूज़ करके आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे वो तो नहीं कर रहा। खैर अच्छा, बाकी इसके अंदर ना ओवरले कलर और ओवरले शेप। ओवरले कलर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये होता है जिसे आप बोलते हैं कि इर्द गिर्द का कलर। फॉर एग्जांपल थंब के इर्द गिर्द का कलर। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरले कलर ब्लैक कर रहा हूँ। अब देखें, अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये देखें इर्द गिर्द इसके ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। सो स्प्लैश बोल सकते हैं इसे एज एन। सो ये देखें ब्लैक आ रहा है। सो इसको आप डिफरेंट दे सकते हो ओवर के ले को। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रहने दे, ब्लैक ही रहने दें। ओवरले रेडियस भी होगी यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये शेप है। बेसिकली शेप में आपको ओवरले में आपको देखने क्या देना है, इसको आपने को देना है स्लाइडर कंपोनेंट शेप, ठीक है। और उसमें आप रेडियस सेट करोगे और रेडियस वो जो होगा वो उतने रेडियस तक ये फैल जाएगा। खैर बाकी आई होप ये सारी हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी बाकी पंगे करते हैं। सबसे पहले तो जो अभी हमें याद आ रहा है मुझे, एक तो यार इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल कम करनी है मुझे, ठीक है। सो उसके लिए आपको रैप करना पड़ेगा इसे किसी भी और विजेट से। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ जो है वो छोटी करता हूँ, मैं दूसरे वाले की करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्लाइडर सादा वाला है, इसको मैं रैप कर देता हूँ। कंटेनर के साथ कर लें या साइज्ड बॉक्स के साथ कर लें, किसी भी विजेट के साथ आपको रैप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं साइज्ड बॉक्स के साथ रैप करता हूँ और मैं इसकी जो विड्थ है वो छोटी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ में कर देता हूँ 260, ठीक है। दूसरे वाले की है, ये देखें 260 विड्थ हो गई है उसकी, ठीक है। सो हाइट हमने इंक्रीज़ कर ली, विड्थ हमने भी इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप इस तरह किसी भी विजेट के साथ रैप करके या कहीं पे भी इसके साथ वो करके। पेरेंट की वो लेगा हाइट और विड्थ बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा हम इसको वर्टिकली कर सकते हैं यूज़, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं दूसरे वाला जो है ना, जो विड्थ वाला है, ये वाला मैं उठा देता हूँ, ठीक है। और अभी देखें
अभी ये हमारे पास ये वाला बचा है। अब हम इसको के लिए आपको रोटेटेड बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक तो मैं स्लाइडर थीम डाटा में यहाँ पे इसे रैप करता हूँ, Alt+Enter रैप विद विजिट, या तो रोटेटेड बॉक्स का यूज़ कर लो या ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट का यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। अब फॉर एग्जांपल मैं रोटेटेड बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ जी 3, ठीक है, क्वार्टर टर्न्स में 3 दे रहा हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल वो हो गया, ठीक है। सो अच्छा खैर, इसमें आप डिफरेंट पंगे कर सकते हो इसके, आई मीन के इसकी विड्थ या इसकी वो चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल इसकी ट्रैक हाइट 20 थी, अगर ट्रैक हाइट यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, सो नाउ ये देखें और ज़रा थिक हो गया, ठीक है। और बाकी इसके साथ क्या करना है, हाँ इसको भी साइज़ बॉक्स के साथ रैप करके इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लो। और दूसरा अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया, फॉर एग्जांपल मैं रोटेटेड, इसको मैं रहने देता हूँ, एक दफ़ा मैं रोटेटेड को उठाता हूँ। इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आप टिक मार्क शेप्स नहीं रखना चाहते, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव और इनएक्टिव टिक मार्क्स आप रखना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए सिंपल है यार, आप यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट यूज़ कर लो। इनएक्टिव इसके अंदर इनएक्टिव टिक मार्क और टिक मार्क के अंदर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट करता हूँ, तो ये मैं इनएक्टिव का किया है, अभी इनएक्टिव वाले नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, इनएक्टिव वाले नहीं दिख रहे, एक्टिव वाले दिख रहे हैं, तो उसको भी कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर दो तो वो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर दो तो वो नहीं दिखेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहे। सो खैर इट्स अप टू यू। बाकी इसके अंदर अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया है कि मैंने रोटेटेड बॉक्स के साथ उसे दोबारा से रैप कर दिया है और मैंने रोटेट कर दिया, उसे वर्टिकली कर दिया है। अच्छा, अभी देखें कि अभी फॉर एग्जांपल यार, एक तो ये जो ओवरले कलर है इसको भी आप ट्रांसपेरेंट अगर कर दो तो बेहतर लगेगा वर्टिकल में, फॉर एग्जांपल। सो ये बेहतर नहीं लग रहा। सो यहाँ पे ओवरले कलर जो ब्लैक किया हुआ है इसे ट्रांसपेरेंट कर दें तो वो जो थंब के इर्द गिर्द हमें ब्लैक दिखता है वो नहीं दिख रहा अब। अच्छा, दूसरा ये जो वैल्यू आ रही है, एक तो यार ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पे एक राउंड फंक्शन है, आप सिंपली उसका यूज़ करके आप कर सकते हो। सो अगर राउंड, ये बेसिकली राउंड कर देगा, राउंड मतलब कि ये पॉइंट्स से आगे जो वैल्यू होगी वो नहीं डिस्प्ले करवाएगा, ये देखें। सो ये राउंड में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो इसका यूज़ कर सकते हो। खैर मैं फॉर एग्जांपल मुझे लेबल दिखाना ही नहीं है ये, सो मैं ये लेबल ही उड़ा देता हूँ, मैं लेबल दे ही नहीं रहा, ठीक है। सो देन आई होप कि अब ज़रा बेहतर लग रहा है। और दूसरा इसकी थम का साइज़ अगर थोड़ा कम कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल इसका थम जो है उसकी यहाँ पे मैंने रेडियस 17 दिया हुआ है, इसको मैं अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो देन अब ये देखें बिल्कुल छोटा सा डॉट है, ठीक है। और इस डॉट को भी आप इसका कलर वलर चेंज करके बिल्कुल हाइड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप करना चाहो। दूसरा इसकी विड्थ मतलब कि आप चेंज कर सकते हो ट्रैक हाइट से। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैक हाइट में 90 कर देता हूँ तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसकी हाइट के लिए आपको ओबियसली इसको रैप करना पड़ेगा किसी विजिट के साथ, साइज़ बॉक्स के साथ कर लें या कंटेनर के साथ कर लें। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ यार वेट भाई क्या हो गया है, कंटेनर, ठीक है। सो कंटेनर के साथ हमें इसे करना है रैप, और इसकी हाइट फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। अभी ज़रा बेहतर लगेगा, ये देखें, ठीक है। सो और दूसरा इसके ना ये देखें एजेस जो हैं ये सर्कुलर हैं, इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैक हाइट है, ट्रैक शेप भी है। सो ट्रैक शेप में आप सिंपली इसके अंदर देख लें आपको देना क्या है, ये देख लें स्लाइडर ट्रैक शेप देनी है। यहाँ पे आप दोगे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्लाइडर ट्रैक शेप, ठीक है, ये चीज़ दोगे इसको, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर स्लाइडर ट्रैक शेप भी रेक्टेंगल बना देगा, ये देखें एजेस निकल आए हैं अब इनके। सो और दूसरा वो वैल्यू जो है वो आप इसके अंदर कहीं पे सेट कर सकते हो, स्टैक के अंदर इसे यूज़ करें और इसके ऊपर विजिट कोई प्लेस करते हैं, टेक्स्ट विजिट इसके ऊपर प्लेस करते हैं स्लाइडर के ऊपर, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली। सो ये डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। वैल्यूज़ आप शुरू में और एंड में प्लेस कर सकते हो रो या कॉलम विजिट का यूज़ करके। इट्स अप टू यू यार, बाकी कैसे करना है होप कि समझ आ गया होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। सो खैर कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। बाकी दैट्स इट फॉर नाउ।